मेरा बहुत अच्छा लगता है आपके साथ संपर्क में। मुझे भी बहुत मजा आता है आपसे बात करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बताइए सबका भला हो। तो हमारा तीसरा एपिसोड है आज। अच्छा। हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। जी जी जी। मंगल मतलब सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। बिल्कुल। जैसे कहते हैं मंगल के बारे में तो मंगली है, तो सब लोग थोड़ा डर जाता है। इसका क्या कारण है और मंगल से क्या फायदा हो सकता है, मंगल की पूजा कैसे करें, थोड़ा विस्तार से बताइए। और एक मिनट माफी चाहता हूँ, मंगल के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया है। मंगल हमारा पृथ्वी का करीब आधा है, और वहाँ पर 24 घंटा 40 मिनट का दिन होता है। दिन में गर्मी रहती है, रात में बहुत ठंड हो जाती है। वो पूरा रेतीला ग्रह है। सबसे पहले 1965 में अमेरिका ने वहाँ जाके इसका देखा था, और वहाँ केसरी कलर का होता है। हाँ, लाल रंग का होता है। बिल्कुल लाल नहीं होता है। हाँ, केसरी कलर का होता है, तो इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। हाँ। इसके बारे में गुरुदेव मेहरबानी करके आप थोड़ा डिटेल में बताइए, मुझे तो बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। देखिए, मंगल ऊपर है, आकाश में तो है ही है, लेकिन आपके शरीर में भी बैठा हुआ है। अच्छा, ठीक है ना? बिल्कुल। इसको बोलते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जहाँ पिंड है वहाँ ब्रह्मांड है। ठीक है ना? तो मंगल भी एक पिंड है, जैसे नवग्रह सब अपने अपना पिंड है, तो हमारे शरीर में भी मंगल एक पिंड के रूप में विराजमान है। जो मंगल हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है। ठीक है? और मंगल ही जो है मंगल करता भी है। वेरी गुड। ठीक है ना? जैसे मंगलवार मंगल करता भी है। हाँ, मंगल इसीलिए करता है क्योंकि मंगलवार को ही हनुमान का जन्म हुआ है। अच्छा। ठीक है ना? तो इसीलिए मंगल भवन या मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी जी। तो हनुमान जी ने जो भी काम किए हैं सब मंगल ही मंगल किए हैं। ठीक है? इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि मंगलवार का पूजा करो, मंगलवार का व्रत रखो। ठीक है ना? तो मंगल जो है, मंगल ग्रह जो है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे जन्म कुंडली में जी राशि में क्या असर करता है ये देखना है। बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। तो मेष और वृश्चिक 1 और 8 मेष और वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी मंगल है। ठीक है ना? अच्छा। मंगल जो है जिसकी कुंडली में 10वें भाव में है तो कुल दीपक योग बनाता है, कुल का दीपक माना जाता है, कुल दीपक। अच्छा। मतलब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। बाकी तो हमने पहले रोचक योग में बताया था कि रोचक योग होता है केंद्र में होने से, वो भी राजयोग होता है, तो मंगल राजयोग भी बनाता है। अच्छा, मंगल के योग से राजयोग भी बनता है। मंगल ग्रह राजयोग कारक भी माना जाता है। और दूसरा आपको बताता हूँ कि जो है आपने अभी बोला कि जो है कई बार मंगल हानिकारक भी होता है। मंगल हानिकारक कब होता है? या तो मार्केश होता है, या फिर रोगेश होता है। तो मार्केश मतलब क्या होता है? मार्केश को एक बार समझिए आप। मार्केश तो मैं समझता हूँ बहुत ही खराब ग्रह होता है, जिसमें मरण तुल्य कष्ट होता है। बिल्कुल, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होते हैं, या किसी का ऑपरेशन हो जाता है, या कोई घाव हो जाता है। जी, उसी को मार्केश बोलते हैं। मार्केश कहाँ होता है मैं बताता हूँ। अष्टमम यशु स्थानम, 8वां घर से 12वां घर हो, है ना जी, और 12वां घर से हानि में हो, अर्थात दूसरा घर का और 7वां घर का मालिक, सेकंड भाव का मालिक और 7वां घर का मालिक यदि मंगल हो या इन भाव का स्वामी कोई भी हो तो वो मार्केश होता है। मार्केश की दशा में हानि होती है, नुकसान होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होती है। अगर किसी की आयु क्षीण है, कमजोर है, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा। तो इसीलिए मार्केश के लिए महामृत्युंजय जप होता है। ठीक है ना? और दूसरा खराब कब होता है? जैसे बोलते हैं ना, शादी विवाह में मंगल देखा जाता है, मंगली है कि नहीं है, लड़का मंगली है या लड़की मंगली है कि नहीं है, तो उसके लिए देखा जाता है मंगली कहाँ होता है? पहला भाव। ठीक है ना? जैसे आपको मैं कुंडली दिखा देता हूँ, ये है ना पहला भाव। जी, ये पहला भाव है। मंगल अगर यहाँ बैठ गया तो मंगली, यहाँ बैठ गया तो मंगली, यहाँ बैठ गया तो मंगली, यहाँ बैठ गया तो मंगली। 1 और 5 में बैठने से 1, 4, 7, 8 और 12। ठीक है ना? अच्छा।
मंगली भी गुरुदेव शायद 3 तरह के होते हैं। हाँ, मंगली जो है ना कई प्रकार से होते हैं, लेकिन इन भाव में बैठने से मंगली हो गया सीधा। अच्छा, ठीक है ना जी। और दूसरा चीज जो है इसमें जैसे अब गुरु बैठा है तो मंगल दोष कम हो गया, या शनि देख रहा है या राहु देख रहा है तो कम हो गया, उसका बड़ा प्रभाव नहीं होगा। अगर यही मंगली अगर उच्च में है तो बहुत पावरफुल हो गया। ठीक है ना, अगर उसमें जैसे लड़का मंगली है और लड़की भी मंगली है तो दोनों बराबर हो गया, क्योंकि मंगल को कहा जाता है कि दोनों मंगली हो तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। एक में कम है एक में ज्यादा है तो थोड़ा सा उपाय करके भी कर लेते हैं। जब उसके 28 गुण हो, जी जी। 28 गुण से ऊपर हो तो उसका थोड़ा उपाय करके ठीक किया जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन जड़ से खत्म नहीं होता है, उपाय करने से सुरक्षा होती है तो इसलिए नुकसान नहीं होगा। जी ठीक जी। है। बाकी मंगल जो है हमारे जीवन में एजुकेशन के लिए क्या कर सकता है, आपने बोला था ना कि एजुकेशन, हाँ। एजुकेशन में मंगल होता है। जैसे पंचमेश हो, 5वें भाव को देख रहा हो, 10वें भाव में बैठा हो, ठीक है, और 11वें भाव में बैठा हो, तो ये जो है मंगल की दृष्टि पड़ जाती है। अच्छे पोजीशन में हो, वर्गोत्तम में हो, अच्छा अच्छा। या अपने घर में हो, तो वो मंगल क्या करता है कि जैसे मंगल हो गया मैथमेटिक्स, गणित का भी होता है, और मंगल होता है आईटी वगैरह, जैसे AIC जिसको बोलते हैं, NIT। हाँ, तो इनके लिए अच्छा होता है। जैसे उच्च सरकारी मंगल हो हाँ, तो अच्छा पढ़ाई होगा। मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सब जो है मंगल का होता है। प्रशासनिक क्षेत्र में होता है, फौजी, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि जो भी होते हैं सब मंगल की वजह से होते हैं। अच्छा ठीक अच्छा। है ना, इनकी शिक्षाएं जो है ना जो है इनके लिए फायदेमंद होते हैं। जो भी व्यक्ति जो है मंगल उसका अगर मजबूत है तो उस क्षेत्र में वो जा सकता है, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा योग बना देता है। तो इसकी वजह से उसके जीवन में उसी स्तर का जो है इसको नौकरी या कार्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना, मंगल जो है किसी किसी व्यक्ति के जीवन में जैसे छठे घर में हो, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा भी करता है खराब भी करता है। अरे अच्छा भी और खराब अच्छा भी। ये करता है कि उसके जीवन में 63 एकादशी राहु, 63 एकादशी भौम, सर्वारिष्ट विनश्यति, सभी प्रकार के अरिष्टों को नाश करता है। ठीक है ना। जी। नुकसान ये करता है कि कई बार घरेलू संकट, बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कभी कभी अचानक एक्सीडेंट होती है। ठीक है, और उसका जो मंगल का जो वर्ष है लगभग 28 वर्ष माना जाता है। 28 वर्ष में उसका भाग्योदय होता है। ठीक है ना, अगर मंगल मजबूत है तो उसका मान के चलिए कि 28 वर्ष में उसका भाग्योदय हो जाएगा, या 9वें भाव में जो है मंगल बैठा तो 28 वर्ष में भाग्योदय। ठीक है ना, या फिर नवमेश, मतलब नवमेश मंगल हो, अर्थात मेष या वृश्चिक राशि 9वें भाव में बैठा हो तो मंगल खराब होगा तो उसका भाग्योदय हो जाएगा 28 वर्ष में। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, सब ग्रहों के अलग अलग भाग्योदय का समय होता है। अच्छा, जैसे गुरुदेव 1 मिनट में माफी चाहता हूँ, मैं तो पढ़ा है कहीं कि मंगल का बुध शत्रु ग्रह है, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति मित्र ग्रह है, तो इनका भी कोई असर पड़ता है इसमें कुंडली में? देखिए ऐसा होता है कि मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं, ठीक है ना जी, तो वो आपस में शत्रु हो गए। ठीक है ना, और मंगल का शत्रु जो है शनि भी है और राहु भी है। ठीक है, वो शत्रु है, समग्रह है वो तो। शत्रु हैं। अच्छा, हाँ शत्रु हैं। और अगर मंगल बुध एक साथ बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, तो उस व्यक्ति को एलर्जी, इन्फेक्शन 100% होगा, किसी भी घर में हो, कहीं भी बैठा हो। अच्छा अच्छा। अच्छे पोजीशन में हो चाहे खराब पोजीशन में हो, उसकी दशा चल रही हो अच्छा, तो उसको होना ही है। कौन सी दशा, महादशा, प्रथम दशा, अंतर्दशा, कोई सी भी कोई भी दशा? दशा चल रही हो, एक तो ये हो सकता है जी। दूसरा चीज कोई भी कानूनी संबंधित समस्या आ सकती है, वकालत संबंधित काम हो सकती है, तब जाना पड़ सकता है। ठीक है, राहु झगड़े का चांस रहता है। झगड़े का चांस होता है। मंगल तो झगड़ा का कारक है, अच्छा, है ना, सेनापति मंगल को कहा गया है ना जी। मंगल जो है नेतृत्व करता है? तो इसके लिए जो है मंगल का उपाय करना है। ठीक है, उपाय बता देता हूँ, प्लीज हम उपाय बता। ठीक है दीजिए। ना, मंगल का बीज मंत्र है ओम अंगरकाय नमः। ओम कराय नमः। अंगरकाय नमः जी। इस मंत्र का जप करना चाहिए।
अच्छा ठीक है ना। इसका कम से कम 11,000 मंत्र होना चाहिए, वैदिक मंत्र। जी और जो है बीज मंत्र जो है उसका 4 गुना होना चाहिए, 44,000। कलौ चतुर्गुणाम सिद्धि, ठीक है, 44,000। तो इस तरह से उसका जाप होना चाहिए। दूसरा चीज जो है मंगलवार का व्रत होना चाहिए, जैसे हनुमान जी का व्रत रखते हैं लोग, ठीक है ना। और मंगल की जो वस्तु है उसको दान कर देना चाहिए, लाल वस्तु जो होती है उसको दान कर दीजिएगा, ठीक है ना। जी जी तो उसके जीवन में अच्छा रहेगा। जी। बाकी जो है मंगलवार का व्रत रखते हैं तो हम मान के चलते हैं हनुमान जी का रख रहे हैं, तो मंगलवार का मंगल ग्रह का भी हो जाता है, मंगल ग्रह का भी हो जाता है, हनुमान जी का भी हो very जाता है। तो ये दोनों आपको जो है फायदा होगा। अरे वाह, इसीलिए जो है बहुत जिसका भी बढ़िया। मंगल खराब है आप मंगलवार का व्रत रखो, अच्छा। आपके जीवन में अच्छा करेंगे। हनुमान जी का डेली पाठ करो। अच्छा। जय माता की, जय गुरुदेव।